मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो क्लास है ये है किरण में अनुपात समानुपात का टाइप नंबर 2। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन को आपको आसान मेथड और बेसिक मेथड दोनों तरीके से बताऊँ। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखें, समझे। दो संख्याओं का औसत 62 है। छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्याओं का अंतर क्या है, ऐसा उसने पूछा है। कैसे करना है सीखिए, समझिए। देखिए यहाँ बोला है दो संख्याओं का जो एवरेज है वो 62 है, 62 है। दो संख्याओं का औसत 62 है तो इसका जो योग हो गया 124 हो गया। ये बात आपको समझ आ गई होगी। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, अगर छोटी संख्या में 2 जोड़ रहे हैं तो आपने यहाँ पर भी 2 ये बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 126। ये क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का योग हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे कि 126 कैसे हुआ, क्योंकि 2 जोड़ा। अब उसे बोला उन संख्याओं का अंतर क्या है, तो वो 1 और 2 कितना हुआ, 3। 3 का मान अगर ये हुआ तो यहाँ से 1 का मान कितना 42 हुआ और 2 का मान कितना हुआ 84 हुआ। लेकिन उसने बोला उन संख्याओं का अंतर क्या है। अच्छा ये बताओ, छोटी संख्या में 2 जोड़ा था ना तब ऐसा हुआ, और छोटे में अगर 2 जोड़ा था तो छोटी संख्या पहले क्या होगी, 40 होगी ना। ये बात समझ पा रहे हो। दोनों का अंतर बोला है 44। आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए, सवाल बिल्कुल आसान है, कोशिश करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिए। एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम और छोटे आकार के सेब क्रमशः 15:10:5 के रुपए में बेचे। तो देखो इसमें क्या है, जो बड़ा सेब है ये 15 रुपए का है, ये मध्यम है और ये छोटा है। इस प्रकार के बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 है। ये रेशियो दिया है 3:2:5। तदनुसार उन सेबों की औसत कीमत क्या है, ऐसा उसने पूछा। अच्छा ये बताइए, ये 3 सेब है 15 रुपए के हिसाब से 45 का हुआ, ये 2 सेब है 10 के हिसाब से 20 का हुआ, और ये कितना 25 का हुआ। आपने इन सभी को जोड़ा तो ये कितना हुआ आपका 70 और 20, ये आपका 90 रुपए हुआ। अब एक बार दोबारा देखें, सुने। यहाँ पे क्या बोला उसने, 3:2:5। ये सेबों की संख्या है, कितना है, सेबों की संख्या है। तो जैसे आपने इसको जोड़ा आपको 90 मिला, और टोटल जो सेब है वो कितने हैं, तो आपने कहा 3, 2, 5, 10 हैं। तो कुल सेब 10 है, 90 रुपए का, औसत कीमत 9 रुपए। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। सवाल बिल्कुल आसान सा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखें। छात्रों की 2 कक्षाएं ए और बी मिलने पर औसत अंक क्रमशः 20 और 40 है। समग्र औसत 30 है। तो कक्षाओं का आपको पता है, जैसे ए और बी का औसत है, स्कूल का है, तो ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन लग जाता है। बॉयज़ का रेशियो, गर्ल्स का रेशियो, कुल का रेशियो, एलिगेशन लग जाता है। एलिगेशन में क्या होता है, ध्यान दीजिए, समझिएगा। देखो ए और बी के मिलने पर जिनके औसत प्राप्तांक 25 हैं और कितने हैं 40 हैं, कुल कितना 30 हो गया। अगर दोनों मिल गए तो 30 हो गया। तो ए और बी में लोग किस अनुपात में है, तो इसका अंतर कितना हुआ 5, इसका अंतर कितना हुआ 10। ए और बी किस अनुपात में है, 2:1। तो जो ए और बी में, सेक्शन ए और बी में जो लोग हैं वो किस अनुपात में है, 2:1 के अनुपात में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए समझिए। कह रहा है एक उद्योग के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 है, जिसमें पुरुष कर्मचारियों का वेतन 15,000 है और महिला कर्मचारियों का वेतन 8,000 है। देखो कुछ पुरुष हैं, कुछ महिला हैं, कुल हैं। कैसे करना है, देखो सभी कर्मचारियों का 12,000 है, तो जो सभी कर्मचारी हैं वो कितना हुआ 12,000 है, तो 12,000 बीच में होगा। पुरुष कर्मचारी कितने हैं 15,000 हैं, और ये कितना है 8,000 है। अब देखिए इसके बीच का अंतर कितना हुआ 3,000। अब इसके बीच का अंतर अगर आप ले लो तो कितना हुआ, तो ये आपका 4,000 हुआ। तो पुरुष और महिला उम्मीदवारों की संख्याओं का अनुपात क्या है, 4:3। तो ये 4:3 क्या है, पुरुष और महिला उम्मीदवारों की संख्याओं का अनुपात। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि इनमें से जो 9 संख्याएं हैं उनका औसत 34 है। अच्छा ये बताओ, ये जो 11 संख्याएं, ध्यान देना, 11 संख्याओं का औसत जो 36 है, इनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। तो ये 9 संख्याएं, जो 2 संख्याएं बची हैं, दोनों 36 की होती हैं, ये औसत के बराबर होती हैं। लेकिन यहाँ
पे जो 9 नंबर गए हैं ये 2 2 2 9 बार कम हुआ, मतलब 18 कम लेके गए, तो इनको 18 ज़्यादा लाना होगा। तो ये दो संख्याएं जो होंगी इनका जो योग होगा ये 90 होगा। ये जो दो संख्याएं होंगी इनका योग क्या होगा, 90 होगा। अच्छा, इन संख्याओं का रेशियो क्या बोला है, 2 और 3, तो 2 3 कितना हुआ 5, 5 का मान 90, तो 1 का मान कितना हुआ 18 हुआ। अब 1 का मान 18, तो 18 दूनी 36 और 18 3 54। पूछा क्या उसने, तो दोनों संख्याओं के बीच का क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए या लघुत्तम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। लघुत्तम संख्या क्या है, दोनों में 36 है, तो ये है लघुत्तम संख्या। अगर बड़ी संख्या बोली होती तो आंसर क्या होता, 54। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप चाहो ऐसा कर सकते हो कि 11 गुणे 36 कराओ, 9 गुणे 34 कराओ, दोनों का अंतर लो तो भी आपको 90 मिल जाएगा और 90 के अनुपात में बांट लो, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है देखियो, एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकें और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है। देखिए जो 7:2 बोला है, ये बोला है कहानी की पुस्तकें और अन्य पुस्तकों का रेशियो बोला है। उनमें से 1512 कहानी की पुस्तकें हैं और कुछ कहानी की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से अनुपात 15:4 हो जाता है। देखो उनमें से 1512 कहानी की पुस्तकें हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो मान है ये आपको 1512 बोला गया है। अब ये बताओ अगर 7 का मान 1512 है तो 7 दूनी 14, कितना बचा कि 1 7 एकम 7, कितना 7 6 42, तो 1 का मान 216 हुआ, तो इसका मान कितना हुआ 432 हुआ। दोबारा देखिए, दोबारा समझिए, उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। अब इसके बाद क्या बोला कि कुछ और कहानी की पुस्तकों को संग्रह किया गया, तो कुछ और कहानी किताबें यहाँ पे जोड़ी गई हैं, ठीक है, ताकि इसका जो रेशियो है कितना हो गया 15:4 हो गया, इसका अनुपात कितना हो गया 15:4। अब यहाँ पे जो 4 का मान है ये तो वही 432 है, तो 4 से आपने काटा तो आपको 108 मिला, कितना मिला 108। तो 108 का गुणे आपको किससे कराना है 15 से, क्योंकि ये यहाँ पर चेंज हुआ है, ये बढ़ी है, तो यहाँ पर जो अब कहानी की पुस्तकें हैं, जो पुस्तकें हैं वो पहले से क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। अब देखिए 15 8 120, 120 का 0 कैरी कितना आपका हुआ 15 8 120, ये 2 0 लिया, कैरी 1 हो गया। 15 1 कम 15, 15 और 2 15 और 1 16, तो ये मिली आपको 1620। कितनी मिली 16, 108 गुणे 15 कितना हुआ 1620। अच्छा तो ये पहले थी कितनी 1512, अब कितनी है 1620, तो बढ़ी कितनी 108। यही तो क्वेश्चन का आंसर है कि पहले से बढ़ी कितनी 108। उम्मीद है आपको टाइप समझ आया होगा, आप लोग क्वेश्चन ये कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए समझिए, एक क्लास में लड़कियों की परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 85 है, उसी क्लास में लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 87 है। यदि लड़कियों और लड़कों का अनुपात 4:5 है, पूरी क्लास का अनुमानता मतलब लगभग में पूछा है औसत क्या है। क्या करना है सुनना समझिए, देखिए इसके बहुत सारे मेथड बनते हैं। क्या करना है देखना, देखो उसने बोला है एक का औसत है 85 और एक का औसत है 87, कुल वाला मान दोनों के बीच में होगा, ये बात आप सभी को मालूम है। और 4:5 का रेशियो दिया है, लड़कों और लड़कियों का रेशियो दिया है 4:5, ठीक है। तो इसी ध्यान दीजिएगा, पहले लड़कियों की संख्या 85 है, बाद में लड़कों का औसत 87 है, तो ये यहाँ पे गर्ल्स हैं, ये यहाँ पे बॉयज़ हैं। और रेशियो जो दिया है ये भी दिया है, लड़कियों और लड़कों का बोला है, ठीक है, ये लड़के और लड़कियाँ हैं। इसका मेथड का नाम है रिवर्स एलिगेशन। क्या नाम है, रिवर्स एलिगेशन। ऊपर का अंतर लेते हैं 2, नीचे का योग करते हैं। अगर यहाँ पे क्या हुआ 9 का मान 2, तो 1 का मान 2/9 हुआ। 1 का मान जब 2/9 हुआ तो 1 का मान 2/9, तो 4 का मान क्या हुआ, तो ये 2/9 गुणे 4, मतलब ये हो गया आपका 8/9, ये 8/9 आपको मिला। अब ये वाली जो वैल्यू होगी, ध्यान देना, ये वाली जो वैल्यू होगी ये 87 से ये अप्रॉक्सीमेट 1 से थोड़ा कम है, 1 से थोड़ा कम है, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। 1 से थोड़ा कम है तो यहाँ पे लगभग 0.9 के आसपास होगा, 0.9 के आसपास। और 0.9 जब इससे आप कम करोगे तो आपको क्या मिलेगा 86.1। ये सही तरीका है क्वेश्चन को एग्जाम में करने का। बाकी आप ऐसा भी कर सकते थे। अब देखो अगर तुम 5 का मान निकालो तो 5 का मान मिलेगा 10/9, और 10/9 का मतलब 1 से ही 1/9, तो ये कितना हुआ लगभग 1.1 हुआ, कितना 1.1 हुआ, अप्रॉक्सीमेट 1.1। अब इससे 1.1 ज़्यादा होगा तो भी आंसर वही आएगा 86.1। तो उम्मीद है
है आप लोग ये बात समझ गए होंगे और क्वेश्चन को इस तरह कर पाएंगे। और आप इसको अगर और ठीक अच्छे मेथड से करना चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते थे कि 4 का जो औसत है, ध्यान दीजिएगा, 4 का औसत 85 है और 5 का जो औसत है वो 87 है। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि नया मेथड है, ध्यान दीजिए, समझिए क्या करना है। दोनों में जो अच्छा लगे आप वही मान लें। माना आपने 85 है, ये कितना बढ़ा तो आपने कहा 2 बढ़ा, किस में बढ़ा, 5 में बढ़ा, कितने में बटा तो 9 लोगों में बटा, टोटल लोग 9 है, सबको मिला कितना 1.1 के अप्रॉक्स 1.1 मिला, तो बस क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। ये सही तरीका एग्जाम में करने का। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन तुम लोग करते क्या हो, आपकी आदत ये है कि 4 गुणे 85 करते हो, 5 गुणे 87 करते हो, दोनों को जोड़ते हो और 9 का भाग देते हो, ये तुम्हारी आदत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखना। कह रहा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार 4 दिन है, औसत तापमान 60 है। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है और बृहस्पतिवार है, औसत तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो आगे है मंगलवार, फिर है बुधवार, फिर है बृहस्पतिवार और फिर है शुक्रवार का जो औसत तापमान है वो 63 है, का औसत तापमान आपका 63 है। यदि सोमवार और शुक्रवार का तापमान का अनुपात 21:65 है, 21:25 है, ये है तापमान सोमवार और शुक्रवार का तापमान है। तो देखिए शुक्रवार का तापमान क्या है, ऐसा पूछा शुक्रवार का तापमान क्या है। इस क्वेश्चन को सबसे आसान कैसे करना है मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। देखिए यहाँ पे जब आप माइनस करते हो तो ये कट जाता है, हमेशा पहला और आखिरी बचता है, पहला और आखिरी ही बचता है। अब सुनना, यहाँ पे भी 4 दिन है, यहाँ पे भी 4 दिन है और 4 दिन में तापमान का अंतर 3 है तो तापमान का अंतर 12 हुआ। 4 दिन में औसत का अंतर 3 है तो इन दोनों के तापमान, मतलब ऊपर के समीकरण और नीचे के समीकरण का जब तापमान का योग निकालोगे तो दोनों का अंतर 12 आएगा। और दोनों में अंतर क्या है, केवल सोमवार और क्या है शुक्रवार। अब देखो इन दोनों का अंतर क्या है 4 और 4 का मान हो गया 12 तो 1 का मान हो गया 3, तो ये वाला तापमान 75, ये वाला तापमान 63। उसने पूछा क्या है शुक्रवार का तापमान क्या है, तो क्वेश्चन का आंसर है 75। उम्मीद है आपको तरीका समझ आया होगा कि कैसे एग्जाम में करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगर ऐसे ही करना था, सुनो, उसने बोला सोमवार और शुक्रवार का तापमान ये है। अब इसी तापमान 25 का मल्टीपल होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं तो आंसर लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा समझदार बने, क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताया। अब तुम्हारे दिमाग में आ जाए सर चारों क्वेश्चन मल्टीपल दिए हों तो कैसे करेंगे, इससे मैंने आपको तरीका भी समझाया कि इसका तरीका क्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महाविद्यालय में 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 है। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 42 है और अनुत्तीर्ण का जो औसत है वो 20 है। तो विद्यालय में कुल छात्र, देखो करना क्या है, देखो टोटल विद्यार्थी से कोई मतलब ही नहीं है। कुल का औसत यहाँ पे 40 है, कुछ हुए हैं पास, बाकी हुए हैं फेल। इसके बीच का अंतर 2, इसके बीच का अंतर 20, रेशियो 10:1। रुकना 1 मिनट, समझना, देखना। एक महाविद्यालय में 132 विद्यार्थियों का औसत 40 है, तो 132 विद्यार्थी हैं, सभी का औसत कितना है 40 है। आगे बोला कि यदि उत्तीर्ण हुए का औसत 42 है तो ये आपके क्या हुए, पास हुए, और फेल का कितना है 20 है। तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण अंकों का उत्तीर्ण विद्यार्थियों के कुल अंक और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात। देखो ये विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात है। उसने क्या पूछा, कुल अंकों का अनुपात बोला। अच्छा ये बताओ, ये 10 और 1 आ गया विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात, ठीक है। अगर अब तुम क्या करते हो, कुल अंकों का अनुपात निकालते हो तो इसका औसत क्या था 42 था, और 42 का गुणा 10 से कराओ तो ये मिलेगा 420, और ये कितना था 20 था, 20 से कम कितना होगा 20, ये इससे कट गया तो आंसर कितना है 21:2। बेहतरीन सवाल है, 21:1, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा क्यों है, क्योंकि इसने जो एक लाइन बढ़ाई है ना, ये क्वेश्चन वहां से अच्छा हो गया। और पूछा कब है 2018 के एसएससी के एग्जाम में, ये जो उसने ये लाइन बढ़ाई ना कि उसने बोला विद्यार्थियों के कुल अंक और अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंक का अनुपात क्या है, यहाँ से ये सवाल पहले चेंज हुआ। ऐसा उसने पहली
बार पूछा है। उम्मीद है यह बात समझ आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है 80 विद्यार्थियों के क्लास में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का अनुपात 5:3 है। देखो ये क्वेश्चन जब किताब में देखोगे तो यहाँ स्टार बना है, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। आपको करना क्या है, जहाँ 5 और 3 है वहाँ पे 3 और 5 करना है तो आपका आंसर आएगा, अन्यथा आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, बोला किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक की तुलना से 40% अधिक है। अब आपने क्या किया, अगर आपने माना कि ये जो है 100 नंबर लाता है तो ये 40% अधिक है, 140 नंबर लेके आएगा। 40 नंबर अधिक है तो कितना लेके आएगा, 140 नंबर लेके आएगा। सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 69 है, तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है, ऐसा उसने पूछा है। चलो क्या करना है, देखना, सीखना, समझना। देखो यहाँ पे क्या है, आपने कहा सबसे पहले आपने कहा 80 विद्यार्थी हैं, तो आपने जब रेशियो लिया तो 5 और 3 दिया था, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 30। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे बोला है कि शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है ग्रामीण का। ये ग्रामीण है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन अगर आंसर मैच करना है तो आपको उल्टा करना होगा, इसे मानना होगा ग्रामीण, इसे मानना होगा शहरी। तो शहरी को अगर हमने माना 5x, शहरी को अगर हमने माना 5x, ठीक है, तो उसने बोला है शहरी की तुलना में 40% अधिक है, तो अब इसे 40% अधिक इसे मानेंगे 7x, 40% अधिक। ठीक है, 40% का मतलब आप समझते हैं 2/5 है। आपने एक को अगर 5 बनाया, 2 ज़्यादा मतलब 7। अब ये टोटल कितना हुआ, तो ये 250x हुआ। ये कितना हुआ, तो आपने कहा 210x हुआ। टोटल कितना हुआ, तो 460x हुआ। अच्छा, टोटल लोग हैं कितने, तो आपने कहा 80 लोग हैं। 503 को हमने 80 में बांट लिया था। अब 80 लोग हैं, औसत कितना है, तो आपने कहा 69 है। आपने 0 से 0 उड़ाया, 23 से काटा 2, 23 से काटा 3, 23 से काटा आपने कितना मिला 4, 1 का मान मिला 12। अब 1 का मान जब 12 मिला, उसने पूछा क्या है, तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत, तो ग्रामीण आपने ये माना था x का मान 12, तो 12 सत्ते 84। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। शहरी पूछा तो 12 पंचे कितना हुआ 60, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आप लोग टाइप सीख गए होंगे और ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बस इसका सही आंसर क्या है, 84 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए, समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्लास में सेक्शन ए और बी के विद्यार्थियों की कुल संख्या 72 है। तो एक क्लास में सेक्शन ए और बी, एक क्लास में सेक्शन ए और बी के कुल विद्यार्थियों की संख्या 72 है और विद्यार्थियों का अनुपात 7:5 है। 7:5 कितना हुआ 12, 12 का मान 72, 1 का मान 6, तो ये आपका हुआ 7×6 42 और ये कितना हुआ, ये 30। ये सेक्शन ए और ये सेक्शन बी। आगे क्या बोला है, सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन सेक्शन ए के विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है। तो बी में विद्यार्थियों का औसत वजन ज़्यादा है 20%, तो इसे आपने इसे माना 5x, तो ये क्या मानेंगे आप 6x मानेंगे। यहाँ तक क्लियर, 20% ज़्यादा 1/5, 5 से 1 ज़्यादा तो 6 माना। तो टोटल कितना हुआ 42, 5 दूनी 10, 4 पंचे 20 से 21, ये कितना हुआ 180 हुआ। ये टोटल कितना हुआ, तो 0, 9, 8 कितना हुआ 9, और ये कितना हुआ 390x, कितना हुआ 390x। आगे बोला है समस्त विद्यार्थियों का औसत 52 है। तो समस्त विद्यार्थी कितने थे, पहले आपने देखा समस्त विद्यार्थी 72 थे, औसत कितना है 52 है। 13 43, 13 चौको 52। आपने इसे काटा तो आपने इसे 2 से काटा तो ये मिला 2, 2 से काटा कितना मिला 15, कि हमें टोटल कितना मिला 144/15 मिला। ये जो मान मिला हमें x का मिला 144/15। अब देखो उसने पूछा क्या है, सेक्शन बी, सेक्शन बी यहाँ पे कितना है 6x है, तो आपने यहाँ पे 6x से गुणा करा दिया, या x का मान आपने यहाँ पे लिखा, x का मान आपने लिखा तो 6 का गुणा करा लिया बस। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपने इसे 2 से काटा तो 3 मिला, या 3 से काटा, 3 से काटा तो 3 से काटने से कितना मिला 5, 3 से काटा मिला 2, तो टोटल कितना मिला 288, और बटे कितना है 5, 5 से भाग दिया तो ये 5, इसके बाद भाग दिया तो 7, इसके बाद भाग दिया 57.6। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक सवाल है, एक बार दोबारा देखिए, दोबारा समझिए।
एक क्लास के सेक्शन ए और बी के विद्यार्थियों की कुल संख्या 72 है। टोटल संख्या 72 थी, रेशियो 7:5 सा आपने बांट लिया, 42 और 30 आ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसके बाद बोला कि सेक्शन ए की सेक्शन बी में जो है वो ए से 20% अधिक है। तो आपको पता है 20% होता है 1/5, 1/5, 5 से 1 अधिक, ये 5 और 6 हो गया, क्लियर हो गया। तो इसका योग ये हुआ, इसका योग ये हुआ। टोटल लोग कितने हैं? 72 हैं। औसत कितना है? 52 है। कुल का औसत 52 बोला गया था। आपने ऐसे सॉल्व किया, x का मान आ गया, 6x का मान निकाला, क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दोनों क्वेश्चंस को, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको और कैसे कर सकते हैं, क्या जूम कर सकते हैं, ये देखिए, सुनिए, समझिए क्या कैसे क्या कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो सेक्शन में 72 लोग हैं, 22 लोग हैं, कुछ भी कितने भी लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है। रेशियो 7:5 का दिया है, आप यही मानो ना 7 और 5 लोग हैं, खत्म, 12 लोग हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, 20% ज़्यादा है, तो 20% ज़्यादा, तो ये बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो टोटल कितना होगा, 7×5 35x हुआ, ये कितना 30x हुआ, टोटल कितना 65x हुआ। अब देखो टोटल लोग 12 हुए, औसत 52 दिया है, तो टोटल 12 × 52 आपका हो गया। आपको जो मान चाहिए वो किसका मान चाहिए, 6x का मान चाहिए। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो। तो देखो x का मान क्या हुआ, बटे 65 हो गया, और 6x का मान गुणे 6 हो गया। 13 से काटा 4, 13 से काटा 5, अब कुछ कट नहीं रहा है, तो ये मिला 288/5, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। तो उम्मीद है दोनों सवाल आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे पहले वाला सवाल था, तो वहाँ पर क्या करना था, देखना, सुनना, समझना। यहाँ 80 लोग हैं, 80 लोग हैं, रेशियो 5:3 है, तो आप सीधे 5:3 मानो ना, खत्म। 5×3 8 लोग हैं, 80 क्यों माने हैं, ठीक है। अब उसने बोला कि परीक्षा में ग्रामीण का औसत इससे 40 अधिक है, तो हमने कहा ये जो है ये ग्रामीण है और ग्रामीण अधिक है, ये बात समझना। अगर आंसर मैच करना है वहाँ पे उल्टा लिख दिया उसने। टोटल लोग कितने हैं, 8 है, औसत कितना है, 69 है। क्या करना है, ये 25 ये 21, तो 25 और 21 टोटल कितना हुआ, 46 हो गया। अब ये कितना होगा, 8 गुणे कितना हो गया, 69 हो गया। आपको मान चाहिए 7x का, तो वो x का मान हो गया बटे 46 हो गया, और 7 का मान चाहिए तो आपने इंटू 7 कर दिया। इसे आपने काटा 23 से, इसे आपने काटा, इसे 2 से काटा 4, 4 3 12 7 84, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। तो उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को इस तरीके से कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से शायद आपका टाइप 2 खत्म हो गया है। अब हम लोग लेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप 3 के लिए। कोशिश कर रहे हैं कि हर टाइप में हर एक वीडियो में आपको एक टाइप पढ़ाया जाए। तो आपको समझ आ रहा है, आप लोग कमेंट क्या करें, बताया करें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक यू।